जय हिंद दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। ये तो सब लोगों को पता है और बड़े गर्व के साथ हम इसको फहराते आए हुए हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये तिरंगा कब बनाया गया था, इसका डिज़ाइन किसने किया था? यदि नहीं पता है तो आज हम बात करेंगे इस तिरंगे के बारे में। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्मों का आदर और सम्मान किया जाता है। इसमें सबसे ऊपर हरी पट्टी थी जिसपे 8 कमल के फूल बने थे और बीच में पीली पट्टी थी जिसपे वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस झंडे में नीचे केसरिया रंग नहीं बल्कि लाल रंग का था। अब धीरे धीरे गांधी जी को हिंदुस्तान की टेंशन सताने लगी थी। हिंदुस्तान का जो झंडा था वो झंडा नहीं था, तो उस झंडे के लिए गांधी जी को टेंशन होने लगी थी कि हमारे देश का झंडा कैसा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक शख्स पिंगली वेंकैया को आर्डर दिया। उन्होंने कहा उससे कि एक झंडे का निर्माण करो जिसमें हरा और लाल रंग शामिल हो और उस पर एक चरखा बना दो। और पिंगली वेंकैया ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने इस झंडे का निर्माण कर दिया था। 1931 में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से इसको परमिशन दे दी गई, जो कि 3 कलर का था। सबसे ऊपर केसरिया रंग था और बीच में सफ़ेद रंग का था, जो गांधी जी की परामर्श से बनाया गया था। और उसी बीच में चरखा बनाया गया था और सबसे नीचे हरा रंग था। इसका निर्माण, इस झंडे का निर्माण तब किया गया था। इसके बाद 1931 से लेकर 1947 तक यही झंडा रहा। अब क्या होता है देखिए, कैसा ये जो राजनीतिक दल हैं इसमें कैसे आपस में संघर्ष होता है। जब अंग्रेज भारत देश को छोड़कर चले गए तो यहाँ के हिंदुस्तानी लोगों को एक टेंशन सताने लगी थी। वो टेंशन कौन सी थी? वो झंडे की टेंशन थी, क्योंकि वो जो झंडा था, तिरंगा था, वो कांग्रेस पार्टी का था। इसलिए उसको टेंशन सताने लगी थी। यहाँ झंडा चाहिए था, खुद का हिंदुस्तान का झंडा चाहिए था। अब सबसे बड़ी समस्या सब लोगों के सामने यही खड़ी हो गई, क्योंकि जो अब तक लड़ाई लड़ी गई थी इस तिरंगे, कांग्रेस के तिरंगे के नीचे लड़ी गई थी ये लड़ाइयाँ। और अब लोगों के दिमाग में विचार आ रहा था कि अब झंडा कैसा होना चाहिए, इसका निर्माण कौन करेगा। और भारत के झंडे को कांग्रेस के झंडे से अलग रखना हिंदुस्तानी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी था। 1947 में एक टीम बनाई गई। 1947 में एक टीम बनाई गई जिसे यह जिम्मेदारी दी गई कि उस भारत के पुराने झंडे को बदल करके, कांग्रेस के झंडे को बदल करके एक अपना खुद का हिंदुस्तान का झंडा होना चाहिए। उस टीम में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, आदि तमाम नेता थे। तो उन लोगों को मिलाकर करके एक टीम बनाई गई। उस समय संविधान सभा के एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जिनका नाम बदरुद्दीन तैयब था। बदरुद्दीन तैयब संविधान सभा के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। बदरुद्दीन तैयब ने संविधान सभा के सामने यह प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम उस पुराने झंडे से उस चरखे को निकाल करके अशोक का चक्र लगा दें। और उनका यह प्रस्ताव सभी को ये बहुत पसंद आया, क्योंकि अशोक जो महान हुए इसलिए सब लोगों को प्रस्ताव बहुत ही पसंद आया था। और फिर हमेशा के लिए बदरुद्दीन तैयब के इस प्रस्ताव को मान लिया गया और इस तिरंगे का निर्माण कर दिया गया, जो आज हम फहरा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात जानते हैं आप लोग क्या है? क्योंकि जिस झंडे का डिज़ाइन किया था उसका आप लोगों को शायद नाम तक भी नहीं पता होगा। उनकी जो बीवी थी वो बड़ी ही बुद्धिमान बीवी थी जिसका नाम सुरैया तैयब था। सुरैया तैयब ने ही अपने पति, जिसके पति का नाम बदरुद्दीन तैयब था, उसकी पत्नी सुरैया तैयब ने ही उस तिरंगे का निर्माण किया और तिरंगे का निर्माण करके अपने पति को दिखाया था। तो उस पति ने जाकर के संविधान सभा में जब ये तिरंगा दिखाया था तब सब लोगों को राज आया था और पसंद आया था। इसीलिए उस झंडे को
सभी ने स्वीकार कर लिया था। तो ये थी कुछ बातें हमारे देश के तिरंगे के बारे में। इसमें यदि आप लोगों को कुछ कहना है या फिर इसमें कुछ गलती दिख रही है तो आप हमसे ज़रूर कहिए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर के भेजिए, ताकि मैं उस गलती को दोबारा सही कर सकूं। आप सब लोगों को तहे दिल से मेरा जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।